प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि हम वेरिएशंस की बात कर रहे थे और अगर आपको याद हो तो हमने एक इमेज शो किया था, कुछ इस तरह का एक इमेज था। फिर दूसरा इमेज हमारे पास कुछ ऐसे था फॉर एग्ज़ाम्पल। तो हमने देखा था कि इसमें वेरिएशन कम है, इस डाटा में लेस वेरिएशन है। इसमें हम कहते हैं कि वेरिएशन ज़्यादा है, मोर वेरिएशन, ठीक है? अब इस वेरिएशन को हम कैसे स्टडी करते हैं? मैंने एक डाटा यहाँ आपके सामने रखा है। कंसीडर द फॉलोइंग डाटा। कंसीडर द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पर 2 डाटा हमारे पास हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 9.52, 6.41, 10.07 सो ऑन। और डाटा 2 हमारे पास है 8.01, 7.99 सो ऑन। अगर आप इसका मीन निकालें तो ये मीन हमारे पास 8 आ रहा है और ये भी मीन हमारे पास 8 आ रहा है। यानी डाटा वेरिएशंस का हमें यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा है। तो हम क्या करते हैं? हम मिसाल के तौर पे इसको अगर डिटेल में ज़रा देखें, इसको एग्ज़ाम्पल के ज़रिए अगर हम देखें, एक और एग्ज़ाम्पल हम करते हैं। एग्ज़ाम्पल 1, सपोज़ कि एक बैंक है, ये हमारे पास एक बैंक है। इस बैंक में 2 बैंक्स हैं, 2 बैंक्स हैं। हम इसका नाम रख लेते हैं कि ये बिग बैंक है और दूसरा हमारे पास बेस्ट बैंक है। बिग बैंक में टेलर के पास जाने के लिए 3 लाइन्स हैं। यहाँ पर 3 लाइन्स हैं, यानी 3 लाइन्स हैं। एक टेलर यहाँ बैठा है और एक लाइन है, दूसरा टेलर बैठा है और हमारे पास इस तरह से है और तीसरा, और यहाँ 3 लाइन्स बनी हुई हैं, यहाँ पर 3 लाइन्स बनी हुई हैं। और जो बेस्ट बैंक है, इस बैंक में एक ही टेलर है और एक ही लाइन बनी हुई है। बज़ाहिर ये लगता है कि जो बिग बैंक है, जिसमें 3 लाइन्स बनी हैं टेलर के पास जाने के लिए, ये जल्दी काम करेगा। यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं, जिन्होंने अपने बैंक में काम करवाने हैं, वो जल्दी जो है वो काम कर सकेंगे। लेकिन जो बेस्ट बैंक है, हमें बज़ाहिर ये लगता है कि एक टेलर होने की वजह से हमारे पास यहाँ पर कस्टमर को ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अभी हम इसको डाटा की वजह से मदद से समझते हैं। बिग बैंक जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल बिग बैंक जिसमें के 3 लाइन्स हैं, इसमें कस्टमर को अपना काम करवाने के लिए 4.1 मिनट लगते हैं, 5.2, 5.6, 6.2, 6.7, 7.2, 7.7, 7.7, 8.5, 9.3 और 11। ये बिग बैंक है जिसमें कस्टमर को इतना टाइम लगता है। पहले कस्टमर को 4.5 मिनट, दूसरे कस्टमर को 5.2 सो ऑन। जो बेस्ट बैंक है जिसमें एक लाइन बनी हुई है, इसमें जो कस्टमर्स को टाइम लगता है वो लगता है
6.6 seconds, minutes, 6.7, 6.7, 6.9, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.7, 7.8, 7.8। ये हमारे पास जो है ये बेस्ट बैंक में जो कस्टमर्स हैं उनमें एक कस्टमर को इतना टाइम लगा, दूसरे कस्टमर को ये टाइम हमारे पास लगा। अब अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर जो वन लाइन वाले हैं इनमें तमाम कस्टमर्स को तकरीबन एक जैसा टाइम लगा है। किसी को 6 मिनट लगे, किसी को फॉर एग्जांपल 7 मिनट्स लगे, सो ऑन, यानी इतने ज़्यादा वेरिएशन हमारे पास नहीं है। जो बिग बैंक है इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर एक कस्टमर को लगा 4.5, दूसरे को फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर को लगे 7 मिनट्स, एक कस्टमर को लगे 11 मिनट्स। तो ये हमारे पास यहाँ पर इस कस्टमर को 11 मिनट्स लगे हैं। तो ये जो कस्टमर है इसका ये कस्टमर अनहैप्पी होगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यानी जो डाटा है एक कस्टमर के लिए वो कम टाइम है, किसी के लिए ज़्यादा टाइम है, तो कस्टमर यहाँ खुश नहीं होंगे। यहाँ पर कस्टमर्स खुश होंगे ऑल्दो कि एक लाइन है क्योंकि सबको एक जैसा टाइम लग रहा है। तो ये हमारे पास एग्जांपल है कि हमें अब देखना है कि ये हम कैसे बताएं कि ये ठीक नहीं है और ये ठीक हमारे पास है। यानी ये बैंक जो है बेहतर है वन लाइन जिसमें बनती है और ये बैंक बेहतर नहीं है जिसमें 3 लाइन्स बनती हैं। इसका एक कैलकुलेशन करने का तरीका है कि हम रेंज कैलकुलेट करते हैं। रेंज हमारे पास रेंज क्या होती है? रेंज हमारे पास डिफाइन होती है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। इसको हम रेंज कहते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर एक क्विज 1 में किसी स्टूडेंट्स मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 1, 10, 10, 10, 10, 10 सो ऑन, और क्विज 2 में स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 2, 3, 4, 8, 10 मिसाल के तौर पे 5। तो क्विज 1 की जो रेंज है, रेंज ऑफ क्विज 1 ये हमारे पास 9 है क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू 10 है, लोएस्ट वैल्यू 1 है, तो ये 9 बनेगा। रेंज ऑफ क्विज 2 हाईएस्ट वैल्यू 10 है, लोएस्ट वैल्यू 2 है, तो ये हमारे पास 8 है। तो रेंज जो है हमें यहाँ पर कोई ज़्यादा हम रेंज भी यहाँ पर फेल हो रही है क्योंकि रेंज का ज़्यादा वैल्यू हो तो वेरिएशन ज़्यादा होती है, छोटी वैल्यू हो तो वेरिएशन कम होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ अपोजिट हो रहा है कि क्विज 1 की जो रेंज है वो 9 है, यानी इसमें वेरिएशन ज़्यादा है, लेकिन यहाँ वेरिएशन तो नहीं है। एक वैल्यू 1 है, बाकी सब 10 है। क्विज 2 में फॉर एग्जांपल अगर आप देखें ऑल्दो कि रेंज कम है लेकिन वेरिएशन इसमें ज़्यादा है। मुख्तलिफ रेंज के हमारे पास मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं, क्विज के क्वेश्चन हैं यहाँ पर। तो रेंज भी मुख्तलिफ जगह पे फेल हो जाती है। जिस तरह से मीन हमने शुरू में देखा था कि मीन दोनों का एक आ रहा है, हमें वेरिएशन का नहीं पता चल रहा। रेंज यहाँ पर हमारे पास 9 आ रहा है और 8 आ रहा है, तो वो कंसिस्टेंट नहीं है हमारे पास। ओके, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक और टूल की तरफ जाते हैं
और वो टूल हमारे पास है कोटाइल के नाम से। कोटाइल। कोटाइल मैं आपको समझा देता हूँ कि कोटाइल क्या होता है, बल्कि इसको हम एग्जाम्पल के ज़रिए देखते हैं क्योंकि एग्जाम्पल के ज़रिए ज़्यादा जल्दी समझ आ जाएगा। सपोज़ कि हमारे पास डाटा है 4.1, 5.2, 5.6, 6.2, 6.7, 7.2, 7.7, 7.7, 8.5, 9.3 और 11। ये हमारे पास डाटा है। अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 हमारे पास नंबर है, यानी ऑड नंबर से। तो इसका जो मिड बनेगा हमारे पास वो बनेगा 1 2 3 4 5। 5 एक तरफ होंगे, 1 2 3 4 5 और 5 दूसरी तरफ होंगे। तो ये हमने जो है 7.2 इसका एक मीडियन हमने निकाल लिया है। मीडियन निकालना हमने सीखा था, तो मीडियन हमारे पास है 7.2। अब इस मीडियन के लेफ्ट हैंड साइड पे जो डाटा है उसका भी आप मीडियन निकाल लें। तो उसको मैं अगर हाईलाइट कर दूं, ये हमारे पास 7.2 है, तो लेफ्ट साइड पे ये 5.6 इसका मीडियन हो जाएगा और इसके राइट साइड पे जो हमारे पास मीडियन होगा वो होगा 8.5। ओके, तो यहाँ पर जो हम इस मीडियन को, ये जो मीडियन है इसे हम कहते हैं लोअर कोटाइल। लोअर कोटाइल। और इसको हम कहते हैं अपर कोटाइल। अपर कोटाइल। इस मीडियन ने इस डाटा को 50%, दो 50% बना दिए। लेफ्ट साइड पे 50%, ये मैं भी रेज कर देता हूँ। लेफ्ट साइड पे 50% और इसके राइट साइड पे 50% में चेंज कर दिया। अब ये जो है इसने 50% के दो बना दिए, यानी कि ये 25%, ये 25% डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और राइट साइड पे भी इसी तरह से ये 25% होगा और ये हमारे पास 25% होगा। यानी हमारे पास जो है डाटा के 4 हिस्से बन गए हैं। तो इसमें जो लोअर को, इसको हम कहते हैं लोअर कोटाइल। ये हमारे पास होगा लोअर कोटाइल, जो कि हो गया 5.6। मिडल कोटाइल, मिडल कोटाइल ये हमारे पास होगा 7.2 और अपर कोटाइल ये हमारे पास होगा 8.5। आई होप कि ये आपको कोटाइल समझ आ गया। इसको हम इंटर कोटाइल भी कहते हैं। जब भी आप कोटाइल की डेफिनेशन देखते हैं तो आपको ये कहता है कि 25% डाटा जो है वो लोअर कोटाइल के लेफ्ट साइड पे है, लोअर कोटाइल के राइट साइड पे 25%, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये हमारे पास कोटाइल की डेफिनेशन है। तो कोटाइल निकालना आसान है। रूल वही अप्लाई होगा कि अगर ऑड नंबर, इवन नंबर है मिसाल के तौर पे किसी भी डाटा में, तो इसके दो मिडल बनेंगे, तो आपने उस तरह से निकालना है, सो ऑन। अब आगे चलते हैं। तो हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन अब हमें मिल गए हैं। द 5 नंबर, हम उसे कहते हैं द 5 नंबर समरी। 5 नंबर समरी क्या होती है कि एक इसमें काउंट होता है लोएस्ट वैल्यू, नंबर 2 काउंट होता है कि लोअर कोटाइल,
हमारे पास एक काउंट होता है मीडियन, एक होता है अपर क्वार्टाइल, और एक हमारे पास है हाईएस्ट वैल्यू। तो इन 5 वैल्यूज को हम 5 नंबर समरी कहते हैं। किसी भी डाटा के लिए अगर आपको कहा जाए कि 5 पॉइंट या 5 नंबर समरी आप निकालिए, तो ये 5 वैल्यूज आपने निकालनी होंगी। एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। डाटा हम एक ले लेते हैं जो शुरू में हमने देखा था, जिसको यहाँ मैंने काफ़ी कुछ लिख दिया, बट एनीवे इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा इसी डाटा को। बिग बैंक और बेस्ट बैंक का डाटा, इसको हम कॉपी कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पेस्ट करते हैं, और मैं यहाँ से कुछ चीज़ें रेस कर देता हूँ, क्योंकि हमारा काम क्या है, ये डाटा क्यों मैंने लिखा है, ये मैंने बताने के लिए लिखा है कि 5 पॉइंट समरी कैसे निकालते हैं। तो इसमें ये एग्जाम्पल होगी हमारे पास 5 नंबर समरी कहते हैं इसको, 5 नंबर समरी फाइंड करनी है। और ये हमारे पास डाटा था बिग बैंक का, ये हमारे पास था बेस्ट बैंक का। Okay. चलिए, सबसे पहले हम 5 नंबर समरी निकालते हैं बिग बैंक की। अगर आप बिग बैंक को देखें 5 पॉइंट समरी, इसकी लोएस्ट वैल्यू क्या है, 4.1। इसकी लोअर क्वार्टाइल क्या है, तो वो हमें पता चलेगा कि इसका मीडियन पहले आपने फाइंड करना होगा। इसकी वैल्यूज हम देख लेते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वैल्यूज हैं। तो इसका जो है 7.2 बन रहा था, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बिल्कुल। तो ये अगर मीडियन बन रहा है, तो इसका लोअर क्वार्टाइल क्या बनेगा, 5.2 हमारे पास, सॉरी 5.6 बनेगा। तो ये हमारे पास होगा लोअर क्वार्टाइल 5.6। फिर इसके साथ इसका मीडियन क्या बनेगा, 5.5 नंबर समरी में हमारे पास लोएस्ट वैल्यू लोअर क्वार्टाइल, मीडियन 7.2। फिर इसमें अपर क्वार्टाइल 5 नंबर समरी में आता है अपर क्वार्टाइल, ये बनेगा अपर क्वार्टाइल 8.5। और जो हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर होगी, हाईएस्ट वैल्यू वो हमारे पास 11 है। तो 5 नंबर समरी में आपको सारी वेरिएशंस का पता चल जाएगा। बेस्ट बैंक की जो 5 नंबर समरी है वो आप खुद ही निकाल सकते हैं, ये मैं एक्सरसाइज के तौर पे आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट है, जब आप 5 नंबर समरी निकाल लेते हैं, तो एक बड़ा अच्छा हमारे पास प्लॉट आता है, उसे हम कहते हैं बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट कैसे बनता है, वो अभी मैं आपके सामने रखता हूँ। स्टेप 1 मैं आपको पहले बता देता हूँ कि बॉक्स प्लॉट कैसे बनेगा। स्टेप 1 हमारे पास है ड्रॉ ए नंबर लाइन। पहले आपने नंबर लाइन एक बनानी है। स्टेप 2 है enclose the value, enclose the values from the lower to upper quartile.
Step 3, draw a vertical line through the box at the median. यह भी हम सीखेंगे, आप सिर्फ स्टेप पहले सीख लीजिए। स्टेप 4 है एट whiskers। whiskers क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास है, हॉरिजॉन्टल लाइंस with short vertical segments at their end, extending to the lowest and highest values। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्टेप्स हैं, आमतौर पे नहीं समझ आता, हम इसके लिए अभी जो है एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। तो एग्जांपल हम एक ही एग्जांपल अब हम ले रहे हैं। मिसाल के तौर पे बिग बैंग का जो डाटा है उसकी 5 पॉइंट समरी आप निकालें, क्योंकि आप इसके लिए बॉक्स प्लॉट बना रहे होंगे। तो कॉपी कर लेते हैं। ये हमारे पास बिग बैंग का डाटा है। बेस्ट बैंक का डाटा मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमने निकाला नहीं था लेकिन वो मुझे अभी ज़रूरत है उसकी, तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। बेस्ट बैंक जो था उसकी लोएस्ट वैल्यू थी 6.6, लोअर क्वार्टाइल था 6.7, मीडियन हमारे पास था 7.2, अपर क्वार्टाइल था 7.7 और हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास ये है। हमने इसका जो एग्जांपल में पूछा गया 5 समरी का बॉक्स प्लॉट बनाना है। ये जो बॉक्स प्लॉट, मेक अ बॉक्स प्लॉट, में यहाँ सिर्फ क्वेश्चन लिख दूं कि हमने बॉक्स प्लॉट बनाना है। इसको आमतौर पे बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट भी कहते हैं, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट ये भी हम कहते हैं। 5 पॉइंट समरी पहले निकालनी होगी किसी भी डाटा की, हम 2 एग्जांपल लेकर चल रहे हैं और उसके बाद फिर हम बॉक्स प्लॉट बना रहे होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जैसा कि स्टेप्स में बताया हुआ है, मैं वो स्टेप्स रिपीट नहीं करता हूँ, हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बना लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन में हम मिनट्स रख देते हैं, वेटिंग टाइम जिसे हम कहते हैं कि 0 से लेकर 12 तक वेटिंग टाइम है। वेटिंग टाइम मिनट्स में है। और वर्टिकली यहाँ पर बेस्ट बैंक है और यहाँ पर बिग बैंक है। सबसे पहले जो हमारे पास बिग बैंक की या बेस्ट बैंक, पहले हम बिग बैंक पे फोकस कर लेते हैं। बिग बैंक की जो लोएस्ट वैल्यू है वो हमारे पास, मुझे ये वैल्यू दोबारा देखनी पड़ेगी, शायद ये गलत आ गई है वैल्यू। बिग बैंक की जो लोअर वैल्यू है वो 4.1 है, ना कि 5.1। आई एम सॉरी, तो ये आपने पहले ही देख लिया होगा, ये 4.1 है, तो यहाँ पर 4.1 आ जाएगा। तो हम पहले 4.1 देख लेते हैं और ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6
मुझे लग रहा है लाइन थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी। 7, 8, 9, 10, 11 तक हम रहने देते हैं। तो 4.1 पे हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 4.1। फिर इसके बाद है लोअर कोटाइल 5.6 है, तो ये आ जाएगा 5.6, यहाँ पर आ जाएगा। फिर हमारे पास है मीडियन मीडियन हमारे पास 7.2 है, तो ये आ जाएगा 7.2, ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर आ जाएगा 8.5 अपर कोटाइल, ये सब आप 8.5 यहाँ पर बना देंगे। और फिर आ जाएगा 11, और 11 यहाँ आ जाएगा। जो आपने 5.6 निकाला है और 8.5 आपने लोअर कोटाइल और अपर कोटाइल पे एक बॉक्स बना देंगे। ये आपने एक बॉक्स यहाँ बना दिया। फिर हमने यहाँ पर जो मीडियन है यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन बना दी, और इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया, और इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया, और यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन बना दी। तो ये कहलाता है बॉक्स प्लॉट, और इसको हम आपस में ज्वाइन कर देते हैं। अब अगर आप मिसाल के तौर पे दूसरा बेस्ट बैंक का प्लॉट देखें, तो वो पहले आएगा 6.6 यहाँ पर होगा, तो ये वैल्यू यहाँ आएगी। फिर आएगा 6.7 इसके करीब ही होगा। फिर आएगा 7.2 यहाँ पर होगा। फिर हमारे पास आएगा अपर कोटाइल 7.7, ये आएगा 7.7, और इसके साथ 7.8। ये आपने एक रफ सा बनाना होता है। 7.8 यहाँ पर आएगा। जो हमारे पास लोअर कोटाइल है और अपर कोटाइल, यहाँ से हम एक बॉक्स बना देंगे, लोअर कोटाइल और अपर कोटाइल। तो हमारे पास ये था 6.6, ये था 6.7। 6.7 से एक हम लेट मी सी कि मैंने यहाँ क्या बनाया। 6.6 और 6.7 बिल्कुल सही है। तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से। लोअर कोटाइल से अपर कोटाइल तक एक बॉक्स बना देंगे, यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन बना देंगे, और इसको आपस में ज्वाइन कर दें, और यहाँ एक छोटी सी वर्टिकल लाइन, और सो ऑन। तो ये जो बॉक्स प्लॉट है और ये जो बॉक्स प्लॉट है, आप देख रहे हैं कि इन दोनों में फर्क है। बेस्ट बैंक का जो डाटा है उसमें कंसिस्टेंट डाटा है, और जो बिग बैंक का डाटा है वो कंसिस्टेंट नहीं है, उसमें वेरिएशंस, मतलब हमारे पास वैल्यूज जो है वो ज्यादा है। तो इस तरह से आप जो है बॉक्स प्लॉट बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन की। ये भी जो वेरिएशन है उसको मेजरमेंट करने का एक तरीका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।